स्टार्टिंग विद मीडियन नाउ। मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू। अब मिडल मोस्ट वैल्यू का चक्कर कुछ अलग है। क्या चक्कर है? अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगी, चलो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, आपको डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करना है डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। अब जैसे मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है? बीच में कौन सी होगी? तीसरी। एक ही ऑब्जर्वेशन होगी ना, मतलब अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मेरे पास मीडियन कितनी आएगी? एक, ठीक है। कोई दिक्कत? एन को मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी एन ऑड है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यार, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ये ऑड है, ठीक है। मैं ये 5 का एग्जांपल ले रहा हूँ। 5 को मेरे को 3 बनाना है, मतलब एन मेरा 5 है। एन में क्या ऑपरेशन करूँ 3 बन जाए? बिल्कुल सही। पर ऐसा ऑपरेशन करना जो यूनिवर्सली वैलिड हो हमेशा। जैसे 3 ऑब्जर्वेशन से तो मीडियन कौन सी होगी? सेकेंड टर्म ऑब्जर्वेशन होगी, वो मीडियन होगी मेरी बीच वाली टर्म। मतलब ऐसी टर्म जिसके राइट में भी उतने ही नंबर हो और लेफ्ट में भी उतने ही नंबर हो, ऐसी टर्म मीडियन होती है मेरी। तो 3 को 2 कैसे बनाऊंगा? 3 + 1/2। क्लियर है? तो यानी कि अगर n ऑड है तो मेरी जो मीडियन होगी वो होगी n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? सोच लो, पक्का क्लियर है? अगर n इवन हो जाए तो मीडियन क्या होगा? इवन का केस भी देख लेते, 4 है, 4 में बीच में क्या आता है? 2 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। 2 ऑब्जर्वेशन आ रही है तो इनका मीन इज द मीडियन, इनका मीन इज द मीडियन। तो ये ऑब्जर्वेशंस कौन से नंबर की है ये बताना है। तो 4 को मुझे 2 और 3 में कन्वर्ट करना है। n/2 4/2 is 2, तो n/2th ऑब्जर्वेशन हो गई और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन हो गई। जैसे मेरे पास 6 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6/2 इज 6/2 n को 6 रख दिया, 6/2 इज 3, एक ही आ गई। 6/2 इज 3 + 1/4, एक ही आ गई। इन दोनों का क्या करूंगा? एवरेज। एवरेज इज मीन। कोई दिक्कत? सोच लो, पक्का क्लियर है? कितनी ऑब्जर्वेशन? 7। 7 + 1/2 4 ऑब्जर्वेशन, 4th ऑब्जर्वेशन मीडियन होनी चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो बीच में। क्लियर? सोच लो, पक्का आगे बढ़े। अब ये तो रॉ डेटा दिया होगा तो ऐसे करना है। अगर आपको डिस्क्रीट डेटा दे दूंगा फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, फिर क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिस्क्रीट डेटा दे दो तो क्या करोगे? जैसे ये है, मीडियन निकालना है हमें इसमें, ठीक है। ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, हैं? तो करो असेंडिंग ऑर्डर में, क्या बनेगा? 5 6 7 8 10 12 15। क्या है 5 का? 2 4 क्या हो गया तुझे? ऑर्डर में तो लिखा हूँ, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर का क्या करूँगा मैं? ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग में लिखना है, तो सारा हौच पौच नहीं हो जाएगा? ये भी ऑर्डर में, ये भी ऑर्डर में है। बातों में गवा दिए वो सब। हाँ,
सब कुएं में कूद रहे हैं तो भाई मैं तो मरूंगा, दूसरे भी मर रहे, दूसरों पे ध्यान दो, है ना। हाँ कह रहा है गधा। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो देसी जुगाड़ करो। देसी देसी जुगाड़ का मतलब 5 को 2 बार लिखो, 6 को 4 बार, 7 को 8 बार, 8 को 6 बार, 10 को 5 बार, 12 को 3 बार, 15 को 9 बार, ठीक है। और उसमें से बीच का ढूंढ लो, खत्म। बीच का ढूंढने का तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, करना जरा। 6 और 8 14, 6 20, 25, 28 और 9 37 आ रही है, ठीक है। 37 कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। तो 37 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन मेरी बीच की होगी, ऑड नंबर में n प्लस 1/2 करते हैं। 38/2 कितना होता है, 19th ऑब्जर्वेशन मेरी बीच की होगी, हाँ की ना। अब 19वीं ऑब्जर्वेशन या कौन सी आएगी, गिनते हैं भाई। अब गिनने का एक तरीका है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे, क्यूमुलेटिव मतलब कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उस जगह तक। कहने का मतलब ये 2 बार लिखा गया तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 2 + 4 मतलब यहां तक 6, जहां तक मैं लिख रहा हूं लास्ट 6 तक 6 नंबर आ चुके हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब 6 मतलब 6 नंबर आ चुके हैं यहां तक। 6 + 8 यहां तक 14 नंबर आ चुके हैं। ढंग से समझना, मैं एक ही बार समझाऊंगा उसके बाद मैं रटने को कह दूंगा, ढंग से समझना इस चीज को। 14 + 6 ये और ये इक्वल होने चाहिए, ये ध्यान रखना, वरना तुम्हारी यहाँ तो यहाँ कैलकुलेशन गलत है, यहाँ गलत है। कोई दिक्कत, पक्का। अब मेरे को एक बताओ, इस 2 का मतलब क्या है, 5 2 बार आ चुका। इस 6 का मतलब क्या है, गलत। इस 6 का मतलब है कि टोटल नंबर 6 जहां तक आखिरी बार लिखा गया है वहां तक टोटल नंबर 6 हो चुके हैं। तो 6 4 बार लिखा गया है ना, तो 6 6 6 6, देख यहाँ पे ये 2 है, ये 6 हो गए टोटल। 7 8 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल कितने हो गए। बात समझ आई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ठीक है। फिर 8 6 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितना हो गया। मेरे को कौन सा नंबर चाहिए भाई, मेरी मीडियन कौन सी है, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन है मेरी मीडियन। तो n कितना भाई अपना 37, 37 + 1/2 ऑब्जर्वेशन कौन सी हो जाएगी, 19 आंसर नहीं है, 19th ऑब्जर्वेशन आंसर है मेरा। तुम में से आधे बच्चे तो 19 लिख के आ जाएंगे, मीडियन 19 है। ध्यान से समझ लो, घन चक्रो 19th ऑब्जर्वेशन आंसर है मेरा, ठीक है। संदीप 19th ऑब्जर्वेशन कौन सी है यहाँ, चुप, संदीप बताएगा, चुप है। आप छत पे जाना, ऐसे कूद जाना, हंस रहा है। 8 कह रहा है वो, तू बता। चुप। श्रेया कब रहे, शुभ्रा को मत देख, आंखें गंदी हो जाएंगी। आज शुभ्रा चुप बैठा, उसको उकसा मत, बोल दे। अबे कुछ तो समझ आ रहा होगा तुझे, गर्दन ही ला देता है, तू बता। ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, 8 इज द करेक्ट आंसर, 8 सही था। तो हुआ नहीं, तो किया गया है। 19th ऑब्जर्वेशन 8 ही तो होएगी यार। देखो 14 ऑब्जर्वेशन यहाँ तक आ गई, 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं। समझ क्या रहा है तू यहाँ पे, इतनी मेहनत का फल दे दे भाई मेरे को। तो क्या आंसर आया यहाँ पे, अब यार बार बार मैं ये थोड़ी करता रहूंगा पूरे पेपर में। तो अपन क्या करेंगे, जोन सी ऑब्जर्वेशन मेरी मीन है उससे जस्ट बड़ी, 19 आंसर आया ना मेरा,
90 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? इसके सामने क्या आ रहा है? दिस इज द मीडियन। बात ध्यान में रहेगी, लॉजिक ये है। इसको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। 2 ऑब्जर्वेशन तक 5 लिखा हुआ है, 2 से 6 ऑब्जर्वेशन तक 6 लिखा हुआ है, 6 से 14 ऑब्जर्वेशन तक 7 लिखा है, 14 से 19 तक 8 लिखा हुआ है, तो 14 से 20 तक 8 लिखा हुआ है, तो 19वीं ऑब्जर्वेशन कौन सी होनी चाहिए? ऐसे भी सोचा जा सकता है, और वो प्रूफ है इसका, लिखा है, लिख के दिखाया है। 14 ऑब्जर्वेशन शुरू हो रहा है, बाद में खत्म हो रहा है 20 पे, यही मतलब हुआ ना? क्लियर है? पक्का? सोच लो। अब ऐसे ही जब इवन नंबर आ जाएगा n, तो हमें कौन सी देखनी पड़ेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 एंड n+1/2, ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट, ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट। यहां पर भी हमें कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 19। बात समझ आई? पक्का? तो यानी कि यहां पे हमें ये मेंशन करना चाहिए observation having CF greater than equal to n+1/2th। ओहो यार, एक सेकेंड, थोड़ा सा और बेटर लिख देता हूँ। ठीक है, बात समझ आई? टेबल बना रहा हूँ यार। ये बनेगा 20, 30, 28, 20, 25, 20, 25, फिर बनेगा तुम्हारा 28, 30, 33, 38, 42, 43, बस। फ्रीक्वेंसी क्या 20 की? 20, 24, ऑब्जर्वेशन है, वो ध्यान से देखो सर। आंसर सी आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, क्या आएगी? 5, 25, 25, 49, 78, 93, 93, 97, 900। तो ये मेरे n आ गया। हाँ सर। हाँ जी, आलिया कुछ बताना चाहेंगे या नहीं? नहीं बताना चाहेंगे आप? मीडियन विल बी n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन by 2. n/2 ऑब्जर्वेशन इज 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51st ऑब्जर्वेशन 50.5 by 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 50th ऑब्जर्वेशन हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए 50 या 50 से जस्ट बड़ी वाली। 50 यहाँ नहीं आ रही, 50 से जस्ट बड़ी वाली ये, और 51 भी नहीं आ रही, 51 से बड़ी वाली ये। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? 30। तो 50वीं भी 30th होगी और 51st भी 30th होगी, डिवाइड बाई 2 इज 30 इज माई मीडियन। यू आर वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, समझाऊं तेरे को दोबारा? समझाऊं शुभ्रो एक बार? देखो भाई, ये जो 5 है, सॉरी, ये जो 20 है, ये हमारी फर्स्ट से लेके 5 ऑब्जर्वेशन तक 20 है। फिर 6ठी से लेके 25वीं ऑब्जर्वेशन तक 25 आएगा। 26 से लेके 49th ऑब्जर्वेशन तक 28 आएगा, और 50 से लेके 78 ऑब्जर्वेशन तक 30 आएगा। तो 50वीं ऑब्जर्वेशन 30 हो गई, 51वीं।
क्लियर? ठीक है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ पे 50 आ जाए, यहाँ पे 78 आ जाए, तो क्या करूँगा भाई? तो 50th 28 हो जाएगी और 51 38 हो जाएगी। बात समझ आई? ये ध्यान रखना, कैसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं हम। एकांश क्लियर है इतना? संदीप, अनुराग, अगस्त्य, प्रॉमिस? प्रॉमिस ले लेना चाहिए बेटा। चलो ये क्वेश्चन है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। अब ध्यान से देखना इसको कैसे डिकोड करते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है, वरना आपको बहुत परेशान करेगी ये चीज़। बिलो 10, मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 0 से ही शुरू होगी चीज़। 10, 20, 30, 40, 50, कहाँ तक है? 100 तक है। 60, 70, 80, 90, 100। ये कह रहे हैं बिलो 10 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बिलो 10 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि 10 से पहले कितने हैं? 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो 0 से 10 कितने हो गए? 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इजी। बिलो 20 कितने बोल रहा है? यानी कि 20 से नीचे कितने हैं? 50। ये 50 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा? इजी है। 30 से नीचे कितने हैं? 130। भाई ये 130 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा? 80। ऐसे ये कितना है? 40 से नीचे कितने हैं? 270। 270 ये है, ये 130 है, तो ये कितना होगा? 140। ऐसे ही ये कितना होगा? दिस माइनस दिस कितना होगा? 200 होगा। 170 फिर दिस माइनस दिस, ये फिर ये, फिर बात समझ आई? ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या बनेगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। और ये बन जाएगा 10 40 80, 10 40 80, 140, 170, 130, 100, 70, 40, 20। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्लास इंटरवल हो गई। बात समझ आई कैसे ब्रेक करना है? पक्का? अब ऐसे ही बिलो वाला, ये तो अच्छा बिलो वाला ही था, ये अबव वाला आ जाएगा तो भी सेम लाइन बना के दिमाग लगा सकते हो आप लोग। पक्का? रटना नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये समझ आया ना क्या मतलब है इसका? 20 से कम 50 है, 10 से कम 20 है, तो ये बीच वाला निकाल लो माइनस करके। फिर एक पैटर्न पता लग जाएगा, तो इसे छोड़ के सीधा माइनस माइनस करने लग जाओ, फिर ना रटना पड़े, इसलिए मैंने ये बताया आपको। डायरेक्ट टेबल बना सकते। सर इजी है इतना। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये कह रहे मोर देन 0 34 नंबर है। मोर देन 0 मतलब ये सारे हो गए ना, दिस इज 34 आके ना। मोर देन 10 कितने हैं? 32। तो ये कितने हो गए? 32। तो ये कितना बचा? गलती से बोल देता तू। मोर देन 20 कितना है भाई? 30। ये कितना हुआ? 2 2 का क्यों होगा बे? 30 से बड़ा कितना है? मोर देन 30 कितना है? 27 है। 30 माइनस 27 इज सिंपल यार।
भाई ये गिवन है, ये गिवन है, ये कितना होगा, माइनस करके आएगा। तुम लोग समझते नहीं हो यार बात। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो 0 से 10 कितना हुआ? सर 80 से 90 नहीं होगा? 80 से 90 भी तो होगा। हाँ 80 से 90 भी होगा भाई, तो लिख लेना अपने आप। कितना बनेगा ये, लिखो। उल्टा कर दिया। किसको उल्टा कर दिया? 90 से 80। हाँ ऐसे 80 से 70 वाले। नहीं गलत है वो। गलत है सर। फ्रीक्वेंसी आएगी 2 2 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। फ्रीक्वेंसी आएगी 2, फिर अबे चुप रह अभी, तू कंफर्म कर। 2 2 3 4 6 6 5 2 4। बात समझ आ गई सबको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई? सर CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है शशांक? सर प्लीज मी सर। व्हेन? इंग्लिश। जब नहीं व्हेन। ये जब व्हेन क्या कर रहे हो? बता बता। इन इंग्लिश। इंग्लिश में बोलते सबकी हॉट टाइट होगी। प्लीज प्रोसीड। Sir, like the CM. ये हालात है भाई, अंग्रेजी मीडियम, माँ बाप के पैसे बर्बाद। Sir, but क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जो फर्स्ट है वो तो ऐसे ऐसे कैसे रहेगा, ए आ गया 12, ये जो 25 है ये क्या है, ए प्लस बी। हाँ कि ना, यही होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एज इट इज लिख देंगे, फिर दिस प्लस दिस इज दिस, दिस प्लस दिस इज दिस। तो बी कितना आ जाएगा यहाँ से? B 30. C 35. 25 प्लस 10 C 35. is C which is 35. Yes, sir. B is equals to 8. आलिया अंडरस्टैंडिंग? नो अंडरस्टैंडिंग। No, sir. Just solving. C प्लस D कितना हो जाएगा? 43। और D कितना हो जाएगा फिर? D is 8. 43 प्लस E हो जाएगा 48। E is equals to 5. E equals to 5। F is equals 48 plus 2 is F 50। इजी, ये तो कर सकते थे आप लोग। फॉर्मूला करा रहा हूँ, जब हमें कॉन्टिन्यूस इंटरवल दिया होगा, क्लास इंटरवल दिए होंगे, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल दिए होंगे, तो आपको मीडियन कैसे निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जहाँ पे L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H होता है क्लास साइज, और CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकलती है? क्लास हैविंग CF ग्रेटर देन इक्वल टू n/2। ग्रेटर देन n/2, इक्वल टू नहीं होगी, ग्रेटर देन n/2 लिखो आप इसको, ग्रेटर देन n/2, जस्ट ग्रेटर देन n/2। क्लियर है? सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या निकालोगे? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकलती है, 4 चीज़ें आ जाएंगी, 5 चीज़ें आ जाएंगी, 5 चीज़ें यहाँ डाल देना, काम खत्म, कैलकुलेशन करनी है। समझ आया? लिखो। यहाँ क्या होगा?
भाई 5 से ज़्यादा 30 है, 10 से ज़्यादा 28 है, तो ये दो ही तो बनेंगे। फिर ये हो जाएगा 12, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? अब सब पेन नीचे रख दो, इधर देखो। ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है। हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 2, 14, 16, 20, 23, 27, 30। ये मेरा क्या होगा? n/2 कितना होगा भाई? 15 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज माय मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पता लग गई? मीडियन क्लास पता लग गई तो L क्या होगा? 15। n/2 क्या है? 15। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, 14। दिस इज CF ना। मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF बोलते हैं। H क्या है? 5 to 10 है, तो 5 है। क्या बच गया? F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 2। तो मीडियन क्या आएगा? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन H अपॉन F इंटू H। ये बनेगा। इसको सॉल्व कर दो। 15 प्लस 5/2 विच इज 17.5। दैट्स इट। Sir, like this we have to do this. Yes, sir, like this. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ भाई। 35। 35. 1 2 1 1 3 1 1 3 1. Sorry, sir. Sorry, sir. Heavy mistake, sir. Heavy mistake. नेक्स्ट 199. नेक्स्ट 201. 301. 301. 301, sir. 356. 356. 340. 340. 340. दिस इज N। Sir. n/2 क्या आएगा? Sir, 170, sir. 170 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 199, sir. Medium class. Medium class. दिस इज मीडियन क्लास। Yes, sir. तो मीडियन क्या आएगा? L इज 32.5 प्लस n/2 इज 170 CF माइनस CF इज 131 upon 2. अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? 68। और H कितना है? H क्लास साइज कितना है? Sir, class size is equal to 36. 36। अबे जैसे ये माइनस नहीं हो रहे यार, क्या कर रहा है तू? बस इसको सॉल्व कर दो। 32.5 ये कितना बनेगा? 939. 68 कटता तो नहीं है 7 से? Sir, 39. 39 to the 68. 36.
39। 78 होता है into 39। हाँ बे, ये गलत बताता है मेरे को, और मैं भी इसकी बात मान लेता हूँ। ही इज़ अ वेरी बैड बॉय। No sir, my mistake sir. I am a human. ये बनेगा 39 No, you will wait. इंटू 7/68। इसको सॉल्व करना, 7 6 7 6 बोल रहा हूँ, 7 9 63, 3 6 Sir, why 273/68। ये कितना होगा? excuse me यू sir. शट अप फॉर नाउ। Sir, please sir. 273/68 कितना होगा? कैलकुलेट करना। Sir, why 32.6 there? It should be 32.5 sir. Sir, I was right. He's left. बताओ। 273/68 जल्दी करो। Four point four something like 4. I am solving sir, I am solving. 4.0 समथिंग आ रहा है क्या? 4.0. 1.0. 4.02 Maybe. I am confirmed sir, it is 4.0. अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगी मेरी। Sir, I am right sir. See. ठीक है, always left. यूनिट फ्रीक्वेंसी से देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये दिया हुआ है 5 x 20 15 y 5, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 5 प्लस x 25 प्लस x 40 प्लस x 40 प्लस x प्लस y एंड 45 प्लस x प्लस y। ये चीज़ किसके बराबर होगी? तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई? x प्लस वाई इक्वल्स टू 50. पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी कैसे आएगी भाई? दूसरी कैसे आएगी? मीडियन क्या है अपने पास? 28.5। तो मीडियन क्लास क्या होगी? करेक्ट, ये मेरी मीडियन क्लास हो जाएगी भाई। मीडियन जिसमें एग्जिस्ट करेगी वही तो मीडियन क्लास होगी अपनी। तो सिंपल सी बात है, ये मीडियन क्लास हो गई। तो एल क्या हो गया? 20। सी एफ क्या हो गया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, 20 से 30 से पहले वाली, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स हो गई। और क्या चाहिए होता है हमें? एच हो गया हमारे पास 10 क्लास साइज। और क्या चाहिए हमें? एन दिया हुआ है हमें 60। तो 28.5 मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। एफ क्या है भाई मीडियन क्लास का? 20 इंटू एच 10। यही होता है फॉर्मूला, चेक करो। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बस आपको। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कितना बनेगा? 8.5 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 0 से ये गया। ये हो जाएगा 8 8 16 17, 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। तो x कितना आ जाएगा? 7। x 7 आ गया तो यहाँ डाल देंगे तो y कितना आ जाएगा? 8। 7 एंड 8 आंसर है, x 7 y 8। ऑप्शंस गलत कैसे हो गए इसमें भैया? होने तो नहीं चाहिए थे, देखना ज़रा। अच्छा मैंने गलत कर दिया, x 8 आ रहा है भाई, x 8 है और ये 7 है। ठीक है, ओके, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं थी। पर इस चीज़ में ये, इस क्वेश्चन में ये सीखने का है कि मीडियन जो दिया हुआ है वो मीडियन क्लास में एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है इस क्वेश्चन में बस। ठीक है जी। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू, या जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आती है, या जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार अकर होती है,
या वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, ठीक है। यानी कि मोड का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट, क्लियर है। अब मैं आपको रॉ डेटा दे दूं, आप उसमें गिन लोगे कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है, वो टैली मैप्स बना के फ्रीक्वेंसी लिख लोगे, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होगी उसको क्या कहेंगे, मोड, क्लियर, ओके। अब बात आती है मोड के फॉर्मूले की, जो कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आता है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये बात कर चुके हैं हम। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अभी लिखो मत, इसका मतलब समझ लो। L जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। MC मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास क्या होती है, क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लियर। F1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। F2 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। F1 इससे ऊपर वाली F0 इससे नीचे वाली F2। H क्या हो जाएगा, क्लास साइज, क्लियर है। इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देख लिया सबने। शर्ट का साइज ये, नंबर ऑफ पर्सन ये पहन रहे हैं यार, ठीक है। तो ऐसी कौन सा शर्ट का साइज है जो सबसे ज़्यादा लोग पहन रहे हैं, 40 खत्म, मोड इज 40, इजी इजी। नेक्स्ट, अब इसमें रो डेटा दे दिया यार अपने को, तो फिर ठीक है भाई, 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, मोड। सब्र करोगे तो पता लगेगा, ठीक है। आगे, ठीक है। अब मेरे को बताओ सबसे पहले तो यहाँ मॉडल क्लास क्या होगी, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि 80 इज द फ्रीक्वेंसी, 80 सबसे ज़्यादा मॉडल क्लास ही हो गई। L क्या है, H2 है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, और क्या चाहिए, खत्म, मोड निकाल लो। 5 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H2, हो जाएगा सॉल्व। समझ आ गया कैसे करना है, सब में यही है भाई, खत्म। फॉर्मूला याद है तो सब आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं स्टैट्स में, पपलू चैप्टर 1 नंबर का। करो इसे सॉल्व। 35 बाय 60, हाँ 60 होएगा, ठीक है, इंटू 2, 30, 3.5 बाय 3 कितना होता है, 3.5 बाय 3
1.13 6.13 आ गया मोड। क्लियर? ख़त्म करते हैं इसको। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, मॉडल क्लास ये हो गई, एल की वैल्यू हो गई 70। आलिया इधर देख ले, फिर देखो कन्फ्यूजन होती है। F1 हमारा हो गया 32, F0 हो गया इससे पहले वाली का 12, F2 हो गया इसके बाद वाली की फ्रीक्वेंसी विच इज़ 20, और H हो गया क्लास साइज विच इज़ 10। ठीक है आलिया? बस बेटा डाल दे, मोड क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है आलिया? बस इसको सॉल्व करना बेटा। बताओ क्या आ रहा है भाई, 70 प्लस 6.25 आ रहा है, सॉल्व करके तो 76.25। ठीक है जी, इजी। सिर्फ और सिर्फ अभिजीत और आलिया दोनों में से ये इन दो का जवान चलेगी बस। अभिजीत क्वेश्चन पढ़ ले भाई, मोड निकालना है अपना। आलिया ठीक है? आलिया मॉडल क्लास क्या है यहाँ पे? गुड। एल क्या है अभिजीत? एच क्या है आलिया? F1 क्या है आलिया? अभिजीत F1 क्या है? करेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होती है ना बच्चे। F2 क्या है आलिया? F0 क्या होगा आलिया? 0। इससे पहले कुछ दिया ही नहीं हुआ, अब वैल्यू डाल दोगे, कर लोगे? अनुराग मोड का फॉर्मूला क्या होता है बता। है बे बदतमीज। तो बता शशांक, क्या होता है मोड का फॉर्मूला? F1 माइनस F2 होता है, F0 बोलते हैं उसे। F0 divided by F2 F1 minus F0 minus F2 इंटू H। अनुराग तेरी तो पिटाई होनी चाहिए काका। 60 माइनस 16 कितना होता है अनुराग? 60 माइनस 16 इट्स ओके बेटा, ठीक है बेटा, इट्स ओके। कितना बनेगा ये? 6 9 ठीक है जी, कर रहे हैं भाई, इतनी देर में बन जाना चाहिए था। आया तेरा कुछ? 42 है तो दिस इज माई मॉडल क्लास, L इज 40, तो सीधा लिख ही देता हूँ 40 प्लस H इज 10, F1 is 26 minus X, 26 into 2 is 52 minus X minus F2 is 6। ये हमें दिया हुआ है 42 के बराबर। इसको सॉल्व कर लो बस, ये हो जाएगा 26 माइनस X अपॉन 46 माइनस X इज इक्वल्स टू 2/10 होगा। या इसको 10 से कर दो, ये बनेगा ना भाई। 40 को इधर ले गया, 42 में से 40 गया 2, और ये सॉल्व कर दिया मैंने। अब इसको करेंगे तो क्या बनेगा, 260 माइनस 10x। दिमाग यहाँ लगा ले, चप्पल पे लगा रहा है अपना दिमाग। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 46 इंटू 2 92 माइनस 2x। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 8x
इसको इधर भेजेंगे तो कितना आएगा, 260 में से 90 जाएगा, कितना बनेगा, 60 और 30 170, 168, तो x कितना बना 21, खत्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या क्या पढ़ा है, मीन, मीडियन, मॉड, ये 3 चीज़ें पढ़ी हमने। अब आप एक लास्ट चीज़ और पढ़ लो, थ्री मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन। ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर आपको मीन इन तीनों में से 2 चीज़ें दे दे और तीसरी पूछ ले तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, कौन से रह गए थे, इतना क्लियर है? ये आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको मीन और मोड दे दिया जाए, मीडियन पूछ रहा है, या मोड और मीडियन दे दिया जाए, मीन पूछ रहा है। ठीक है, इसको स्टार मार्क करके ऐड कर लो, एमसीक्यूज में जनरली आ जाता है यार ये। हाँ कह दे, वो कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, मीन के 3 मेथड्स पढ़ लिए, कौन कौन से, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन। हमने मीडियन पढ़ा है, मीडियन में भी हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक तो डिस्क्रीट डेटा को कैसे मीडियन निकालते हैं, n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज वाला चक्कर पढ़ा था, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। याद किसी को नहीं है यहाँ? 2 चीज़ें इसमें पढ़ी है, और मोड में भी हमने 2 ही चीज़ें पढ़ी है, एक तो रो वाला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, मीन मोड बता दो, और एक फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, और इन तीनों में हमने वो क्वेश्चन करा एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप वाला, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में, जिसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है। हमने शायद आज ही करा है XY वाला मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है स्टैट्स में। ठीक है जी।